ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। साउंड क्लियर? साउंड क्लियर है? यस या नो लिखिए जी। तो आप अगर थंबनेल अगर आप देख रहे हैं तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये आपके लिए क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। यही आपका जो है ना, अगर आप इसको सही से अगर आप पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ है कि बिहार स्टेट में जो 30 नंबर तक जो है ना आप ला सकते हैं। 100% मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपको 30 नंबर जो है ना आपको यहीं तक आपको दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप POQ अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत बार पूछी गई, वो क्या है, वो ये है कि कौन से थ्योरी किसने दिया है, कौन सी आइडियोलॉजी किनका, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। एक ये वीडियो और एक मैं वीडियो करवाऊंगा जो बुक पे है, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी फिलोसफर ने कौन सी बुक लिखी है, उस पे करेंगे। तो ये जो है ना, ये क्लास कौन कौन बच्चे देख सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं बच्चे ही कह रहा हूँ, वो आदत सी पड़ गई है। देखिए, अगर आप जो है ना UGC के लिए नेट JRF है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, PGT कोई भी हो, ठीक है, PGT कोई भी हो, BPSC TRE वाले भी देख सकते हैं, TRE वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, UPLT वाले भी देख सकते हैं, UPGIC वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, जहां भी याद रखिएगा PGT हो रहा है वो सारे के सारे के लिए क्या, ये एक क्लास जो ना आपका लाइफ पूरी चेंज कर देगी। ओके, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ लाइव क्लास स्टार्ट करें। हाँ, नोट्स के लिए जो ना, नोट्स के लिए मैंने क्या दिया है कि नोट्स आप खरीद सकते हैं अभी भी, क्योंकि आज से जो ना, आज से अगर बिहार स्टेट का देखा जाए, तो लगभग जो ना 28 डेज है, 28 डेज है। तो आपको करना क्या ना, एक अगर आपको नोट्स आपको लेना है तो आप नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि नंबर आपको गिवन ऑलरेडी है, लगभग उसमें काफ़ी ज़्यादा नोट्स सोल्ड हो चुका है, बाकी जो होगा सो आप देख लीजिएगा। हाँ, नोट्स आप लेके पढ़ सकते हैं, टाइम है, बहुत टाइम है आपका, इनफ टाइम है, 28 दिन आपके पास बहुत टाइम होता है। उसके साथ नोट्स के साथ साथ जो है ना PIQ कर लीजिए, जो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और प्लस आपको क्या करना है ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप YT फॉलो करें, YT क्लास जो है ना फॉलो करें। ठीक है, तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी जो अनाउंसमेंट ये है ना कि अगर किसी को बैच चाहिए क्रैश कोर्स टाइप का, ठीक है, किस टाइप का बैच चाहिए, सिर्फ बिहार स्टेट के लिए ही, बिहार स्टेट के लिए सिर्फ बैच चाहिए, जो बैच आपको 20 दिन में टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, और ये जो बैच डिज़ाइन जो की गई ना, वो बहुत ही शॉर्ट में ही डिज़ाइन की गई। तो अगर आपको ये बैच से जुड़ना होगा ना, तो आप वही जो नंबर जो गिवे ना, उस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज कीजिए, कॉल तो नहीं उठाते हैं, मैसेज आप करके आप बैच के बारे में ले सकते हैं, और नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, और बैच भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फिर तो दिक्कत ही नहीं है। चले क्लास स्टार्ट करें। तो आज की जो क्लास है ना, ये क्लास में राजनीति, विचारधाराएं, ठीक है, सिद्धांत, अवधारण यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एंड उसके कंसेप्ट को देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। एक क्लास सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं पढ़े, मान लेते हैं कि आप कुछ पढ़े ही नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्वेश्चन में हार्ड और वर्ड है, वो सारी वर्ड आज आपको क्लियर हो जाएगी। कौन से सिद्धांत किसने दी थी, वो सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। नोट्स के लिए नंबर, चलो मैं बोल के जो ना, मैं मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं ऐसे टैग करवा दूंगा, पिन करवा दूंगा। जी, ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए, बोलिए। तो ये क्लास जो है ना, ये क्लास आपका 30 नंबर जो है ना, 30 मार्क्स आपका यहीं से आ जाएगा, 30 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपका BPSC है, TRE है, तो आपका जो लगभग जो है ना 15 मार्क्स तो आ ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं नेट JRF UGC भी है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी क्या है, क्वालिफाई है। ठीक है, करें कंटिन्यू। चलो लगभग तो अच्छे खासे लाइव हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं जी। YT पे भी डाल दूंगा इसे। पहला जो है ना, पहला अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद का मतलब क्या होता है,
बताइए। तो सबसे पहला जो ना इसमें दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, किसी काम का सही या गलत होने की परख है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए क्या होना चाहिए, लाभदायक है या नहीं है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा सिद्धांत देने वाले 3 व्यक्ति हैं जो आपको पढ़ना है, जेरेम बेनेथ, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये 3 जो है ना, इन तीनों ने किसके कौन से सिद्धांत दिए थे, तो उपयोगितावाद के बारे में सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी खुल रही है। ओके, और उस लाइब्रेरी में जो ना क्या फ़ायदा होगा, क्या इस लाइब्रेरी से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इसका लाभदायक उठा सकते हैं या फिर नहीं। तो इस टाइप की थ्योरी जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। ठीक है, जेरेम बेनेथ, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये चीज़ें दी गई है, ये उदाहरण है। ओके, तो अगर मान लेते ये आपका कीवर्ड है, ये क्या आपका, ये आपका कीवर्ड है, बस आपको रट जाना है, जेरेम बेनेथ, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, अगर आप ये रट जा रहे हैं तो कहीं पे ये वर्ड आएगा, ये इनमें से किसी का भी नाम आएगा, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, आप इजिली टिक लगा सकते हैं। बढ़िया गया। सेकेंड क्या है, सुखवाद। क्या है सेकेंड, क्या है हमारा, सुखवाद है। ठीक है, हेडोनिज्म है। ये जो ना हेडोनिज्म के कथन किसने दिए हैं, तो याद रखिएगा बेंथम ने। किसने दिए हैं, बेंथम ने। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, सुखवाद यानी जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है आपका, आप किस चीज़ से जो ना आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है, आपको अच्छा लगता है और आप उस चीज़ को करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो है ना, आप ट्रेन से जा रहे हो। ठीक है, ट्रेन से आप जा रहे हैं कहीं, और जब आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको ट्रेन में खाना मिला, नई प्रकार की खाना मिला। तो अब वो खाना आप खा रहे हैं, तो क्या वो खाना आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, क्या आपको सुख का फील आ रहा है। तो अगर आपको हाँ आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुखवाद बोलते हैं, जिसको जो सिद्धांत किसने दिया था, ये आइडियोलॉजी किनका है, तो बेंथम का है। किनका है, तो ये बेंथम का है। ठीक है, बेंथम का है। कोई डाउट यहाँ तक, ये कीवर्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड बोलते हैं। आपको कीवर्ड बस ध्यान रखना है, कीवर्ड। और क्योंकि बहुत सारे मैसेज ये आते हैं ना कि सर क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता है ना, उसके पीछे का रीजन सिर्फ ओनली यही है, आपको ये वर्ड ही समझ में नहीं आता। उपयोगितावाद कहते हैं किसी को आपको पता ही नहीं है। अगर सिर्फ आपको वर्ड आ जाए, तो आपकी आधा से ज्यादा चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है, बढ़िया आगे। तीसरा क्या है, व्यक्तिवाद है। कौन सा है, इंडिविजुअलिज्म है। हॉबर्ट स्पेंसर, विलियम वॉन हैम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। ये 2 साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, सॉरी 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है। पहले का क्या नाम है, हॉबर्ट स्पेंसर, विलियम वॉन हैम्बोल्ट। ओके, तो ये जो व्यक्तिवाद होता है, ये किन 2 महोदय ने दिया था इसका सिद्धांत, तो हॉबर्ट स्पेंसर और विलियम वॉन हैम्बोल्ट के द्वारा दिया। इसमें ये जो व्यक्तिवाद है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, तो आपके स्वतंत्रता पे फोकस करता है। ठीक है, आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, कोई क्या है, स्टूडेंट है, कोई मान लो कि कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है। ठीक है, उसको अपने कैरियर चुनने की उसकी क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। उसकी पढ़ाई वो खुद से क्या करे, चूज कर ले। तो आपको कीवर्ड याद रखना है, व्यक्तिवाद किसको कहते हैं और किसने दिया है। ठीक है, इजिली आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार अगर आप क्लास में लाइव रट लेंगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वर्ड में कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखिए, विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, तो हॉवर्ड स्पेंसर, हेनरी सरमन मेन और वाल्टर वेजहॉल्ट, ये 3 महोदय ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें क्या है ना कि समाज और जीवन धीरे धीरे बदलाव और विकास के माध्यम से आगे बढ़ता है। जैसे आपको पता था कि अगर आपने इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी होगी कभी भी, या फिर आपने सुना होगा,
ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सुना होगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ सुना होगा, यानी किस तरह से किस चीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, विकास की थ्योरी में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई गांव है ना, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। धीरे धीरे वो गांव होती है जो कि बहुत ही बेकार गांव सी होती है, मतलब 2-4 लोग रहते हैं, धीरे धीरे सारे लोग वहां पे आते रहते और फिर वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा सिटी बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकास का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दी थी, तो हॉवर्ड स्पेंसर, याद रखिएगा, हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा ये दिया गया था। इसमें क्या है ना कि जैविक और भौतिक चीजें समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है। ठीक है, जैविक और भौतिक जो है, यानी जो लोग मतलब बायोलॉजिकल है और जो का फिजिकल चीज है, वो क्या होती है, समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर द एग्जाम्पल ले लेते हैं, डायनासोर था पहले, अब है नहीं है, वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे वो चेंज हो गया, वो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि डायनासोर के स्पीसीज अभी भी हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे डायनासोर का क्या है, वो धीरे धीरे पक्षी में कन्वर्ट हो गए, मगरमच्छ में कन्वर्ट हो गए, क्रोकोडाइल में कन्वर्ट हो गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फिजिकल इवोल्यूशन। और ये किन महोदय ने दिया था, तो याद रखिएगा, हॉवर्ड स्पेंसर के द्वारा दिया गया, हॉवर्ड स्पेंसर। ओके, हाँ जी, इसको रट लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। ठीक है, ये किसने ये दिया था, तो ये भी स्पेंसर महोदय ने के ही द्वारा दिया गया था। ठीक है, ओके, तो ये 3 का 3 थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, कहीं भी आ जाए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हार्वर्ड स्पेंसर, थ्योरी ऑफ फिजिकल इवोल्यूशन तो हार्वर्ड स्पेंसर, और सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन भी किसने दिया था, हार्वर्ड महोदय ने दिया। समाज भी धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पहले क्या ना था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, ये दादा थे, ये दादी थी। ठीक है, इनसे जो है ना, इनसे एक बेटा और एक बेटी हुआ। ठीक है, मान लो कि 3 बेटा बेटी हो गया, तो इनके भी परिवार कहाँ रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, इनके भी परिवार कहाँ रह रहे हैं, तो साथ में रह रहे हैं ना। अब हो क्या रहा है ना कि धीरे धीरे इन लोगों का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और मान लो कि ये फैमिली क्या हो गया, हट गया, तो ये फैमिली अलग हो गया। तो पहले जो समाज जो पूरे साथ में था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस फैमिली की तरफ ट्रांसफर, यानी छोटे परिवार की तरफ क्या हो रहा है, ये लोग धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कोई डाउट, चलो नेक्स्ट समाज सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। देखो ये भी किसने दिया था, तो हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा दिया गया। समाज एक जीव की तरह है जिसमें सभी भाग एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है कि समाज क्या है, समाज एक ऐसा चीज है जहां पे हर लोग एक दूसरे से क्या मिलकर निर्भर है। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि एक स्कूल है, एक क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में टीचर भी है ना, और प्लस क्या है, स्टूडेंट भी है। अगर मान लो कि टीचर या स्टूडेंट एक दूसरे से मिलकर नहीं रहे, कोऑपरेट नहीं रहे, तो क्या ये स्कूल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उसी तरह समाज में जितने सारे लोग हैं, सब अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो फिर उसकी समाज ही कहलाएगा, अगर वो मिलजुल कर रहेंगे। अगर नहीं रह रहे तो फिर वो समाज क्या है, बिल्कुल बेकार है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा, साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी। कौन सी ये आइडियोलॉजी है, तो ये साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी है। वाल्टर बेजहॉल्ट के द्वारा, ग्राहम वालास और विलियम मैकडूगल के द्वारा ये दिया गया है। इसमें कितने आ गए, 3, 1, ये 2 और ये रहा आपका 3। इसका मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का राजनीति और समाज का अध्ययन मानव मन और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे लग ही रहा होगा साइकोलॉजिकल किससे होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से क्या होता है, संबंध होता है। कहाँ से संबंध होता है, कहाँ से होता है पसंद। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है, बिहार में क्या अभी इलेक्शन है,
तो आपको पता होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 साल वो क्या क्या करता है, जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है। 1 साल बचता है तो थोड़ा सा एक्टिव होता है, 6 महीना बचता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और फिर वो जब 3 या 2 महीना बचता है तो वो अपने जो उनके जो वोटर है उनको पूरी तरह से वो क्या करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। तो ऐसे जो भी विचारधारा है वो कहाँ पे आएगा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में ही वो आएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल समझ में, वोटर की पसंद और चुनाव के निर्णय मनोवैज्ञानिक कारण से प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल सही है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है अनुज जी ने, वोटर की पसंद और चुनाव में निर्णय मनोवैज्ञानिक कारण से ही प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, गुड। वही चीज़ मैं भी बताने की कोशिश कर रहा था। चलो नेक्स्ट देखो, मार्क्सवाद। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत भी है। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्सवाद अगर कहीं भी देखिएगा तो आपको क्या लगा देना है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ओके, बताओ। कार्ल मार्क्स, एंजल, अच्छा ये लिखा ही गलत है, एंजलिस होगा यहाँ पे, एंजलिस। ठीक है, कार्ल मार्क्स, एंजलिस, टॉस्टी, माओ, लेनिन, रोजा। ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ, तो कितने हो गए यहाँ पे, तो अगर आप काउंट करेंगे तो मार्क्सवादी का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने भी दिया है, एंजलिस ने भी दिया है, टॉल्स्की ने भी दिया है, ठीक है, माओ ने भी दिया है, लेनिन ने भी दिया है, और रोजा लग्जेमबर्ग ने भी दिया है। तो 6 टोटल जो है ना, 6 टोटल कार्ल मार्क्स के बारे में सिद्धांत दिया है। ठीक है, मार्क्सवादी आपको पता ही है कि मार्क्सवादी किस चीज पे ज्यादातर फोकस करते हैं, बताइए तो कोई भी एग्जांपल जल्दी। जी गुड अनुज जी, बहुत अच्छा। मजदूर और मालिक के बीच वेतन को लेकर झगड़ा, सही है, क्योंकि मजदूर और मालिक के बीच जो क्या होता है, वेतन को लेकर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, समानता की बात होती है, आर्थिक नीति की सुधार की बात होती है। गुड, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म। देखो डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म जो भी है ना, वो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, कार्ल मार्क्स के ही द्वारा दिया गया। इसमें क्या है, समाज और इतिहास की प्रक्रिया संघर्ष और विरोधाभास से चलती है। आपको पता ही है कि हमारा जब से समाज निर्माण हुआ है, न जाने लाखों जंगें हुई है और अरबों लोग क्या हुए हैं, उस जंग में मारे गए हैं। बड़ी बड़ी सल्तनतें क्या हो गई, तबाह हो गई। बड़ी बड़ी जो है ना किंगडम, एम्पायर क्या हो गई, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट एक मिनट, ओके, कहाँ पे थे। हाँ, समाज और इतिहास की प्रक्रिया क्या, संघर्ष और विरोधाभास से बड़ी हुई। एग्जाम्पल, किसान और जमीन के मालिक के बीच संघर्ष। गुड, किसान और जमीन के मालिक के बीच का संघर्ष को भी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म पे देखेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। ये भी किसके द्वारा दिया गया, ये भी कंसेप्ट है आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ये होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, समाज का ढांचा और इतिहास उसकी आर्थिक स्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा, समाज का ढांचा और इतिहास उसकी आर्थिक नीति को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई भी रिवोल्यूशन हुआ, जैसे कि मान लो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मतलब रिवोल्यूशन जब हुआ यूरोप में, तो क्या हुआ, यूरोप की हर चीज़ें चेंज हो गई। यूरोप की क्या हो गई, हर चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ तक कि राजनीति और सामाजिक दोनों चीज़ क्या हुई, बिल्कुल परिवर्तन हो गई। भारत में भी ऐसा चीज़ देखा गया, जैसे ही भारत में मशीन आया, तो मशीन जैसे ही आया तो भारत के लोग, जो लोग हाथ से जो बुनते थे, उन्होंने अपना अंगूठा काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सारे लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे। जो पहले टैक्स ज़्यादा मिलता था, अब वो टैक्स भी क्या हो गया, कम हो गया। कपड़े बहुत तेज़ी से बनने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो हिस्टोरिकल भौतिकवाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लासिकल स्ट्रगल किसने दिया, तो याद रखिए ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, साधारण भाषण में इसमें लिखा हुआ, इतिहास के मुख्य रूप से अमीर और गरीब वर्गों में संघर्ष चलता है। बात सही है, क्योंकि क्या लिख रहे हो ये,
मैंने कहा ना नोट्स के लिए मैं नंबर पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर ले, मेरा काम नोट्स देना नहीं है आपको, ठीक है। मैंने बस वही किया है कि आपके जो मतलब कि बिहार स्टेट का सिलेबस था ना, उसमें से नोट्स मैंने छाट छूट के मैंने दे दिया है। तो आप उस नंबर पे मैसेज कर ले। ऑलरेडी वो बेचारा सुबह से लेकर कह रहा था कि 11, 12, 1 बजे तक उसे मैसेज आता है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें ना। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, सारे मेरे ही एज से होंगे या फिर मेरे से बड़े होंगे, भैया भी होंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। और कॉल मत किया करे उससे, हम्बली रिक्वेस्ट है, उसको कॉल मत, उसे इतना कॉल आता है कि वो खुद परेशान रहता है। नोट से के रिगार्डिंग आप सिर्फ उनसे मैसेज पे बात कर ले, कॉल मत करें। चलो आगे बढ़े, ठीक है। इतिहास और मुख्य रूप से अमीरी और गरीबी वर्गों में संघर्ष चलता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग चेतना का अवधारण, कंसेप्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये भी कंसेप्ट ये क्या हुआ दिया गया है। इसमें क्या है, लोग अपने सामाजिक वर्ग और अधिकार के बारे में जागरूक होते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, ऐसी समाज जो खुद चेतना हो, जो क्या हो, लोग जाने कि हमारे समाज में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, किस चीज़ के लिए मुझे नीड है, कहाँ पे सरकार को किस चीज़ में हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे ये अधिकार के लिए हम उसे मनवा सकते हैं। तो चेतना, जैसे एक मजदूर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे पता है कि मैं मिल में काम करता हूँ, सरकार ने मेरे लिए 1500 रुपया पर मंथ फिक्स किया, तो मुझे 1500 चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूँगा। आई बात समझ में। और वो फिर वो मजदूर क्या करेगा, वो सारी चीज़ें मांगेगी जो सरकार ने एक पैरीमीटर पे तय किया है। मजदूर का राइट क्या है, ठीक है, उससे ओवर काम नहीं करवाया जाए, ओवरलोडेड नहीं करवाया जाए, सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, वर्ग चेतना की अवधारणा में। कोई डाउट बोलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अतिरिक्त मूल्य को सिद्धांत, स्टोरी ऑफ सरप्लस। सरप्लस अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, तो आपको ये जो सरप्लस जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है ना, कि जो आपके पास है वो आपके नीड से ज़्यादा है। मान लो कि जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ और मैंने 10 kg मैंने गेहूँ उगाया, ठीक है, 10 kg जो है ना गेहूँ मेरा होगा, लेकिन मेरी नीड है 8 kg की, मैं 8 kg खा पाऊँगा, 2 kg मेरा क्या होगा, वो ज़्यादा हो गया। तो वही 2 kg को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बताओ, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। अब यहाँ पे समझो कि कार्ल मार्क्स जी ने ये सिद्धांत क्यों दिया, इस वजह से दिया। मान लो कि एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर लोग टी शर्ट बना रहा है, ठीक है, और एक टी शर्ट बनाने का कॉस्ट जो है ना, मान लेते हैं वो वर्कर को दे रहा 2 रुपया दे रहा है, सपोज करो वो वर्कर को 2 रुपया दे रहा, और उस टी शर्ट को मार्केट में वो 20 रुपये में बेच रहा है, और मशीन उसीन सारे का कॉस्ट मान लो कि 5 रुपया हो गया। तो वर्कर और जो सेलर है उसके बीच का डिफरेंट इतना क्यों है, कि एक मालिक वो बैठे बैठे वो 3 रुपया सिर्फ खर्च करके वो 20 कमा रहा है, और एक मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक उस पर मेहनत कर रहा है तो वो सिर्फ 2 रुपया कमा रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, जो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आर्थिक पे जहां पे बात है वहां पे आंख मूंद कर कार्ल मार्क्स को लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, अलगाव, पता ही है अलगाव, एलिनेशन का मतलब कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया और जॉर्ज ल्यूकस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अलगाव का मतलब ही होता है अलग फील करना, ठीक है, जैसे वो समाज से हटकर फील करना। जैसे मान लो कि अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे 10 लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा, अलगाव की भावना आपके अंदर आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि मैं समाज का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं समाज के क्या हूँ, बाहरी हूँ। और अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो मान लेते हैं कि 4 अपर कास्ट का, एक लोअर कास्ट का है, तो क्या वो लोअर कास्ट का लोग क्या वो कभी फील कर पाएगा सही से, बताइए। क्या लिख रहे हो, फैक्ट्री में मजदूर हर दिन वही काम करता है लेकिन उसका कोई सृजनात्मक योगदान नहीं समझता। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि फैक्ट्री में जो मजदूर है, जैसे मान लो कि हम एक मिल का मालिक है और मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहा है, मजदूर क्या कर रहा है, मेरे यहाँ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मजदूर है, इसको मैं पैसे दूंगा तो ये रहेगा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मजदूर की जो क्वालिटी है उसे मैं नहीं भाप पा रहा हूँ। मैं उसे किस निगाह से देख रहा हूँ, तो सिर्फ ओनली फॉर पैसे की निगाह से देख रहा हूँ। तो यही यहाँ पे गलत है। तो ये भी जॉर्ज ल्यूकस के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है, ओके।
वर्ग चेतना में सर गलत हो, वर्ग चेतना में कहाँ पे गलत हो गया, क्या गलत बोल रहे हो, एजिलस, अच्छा हाँ ये लिखा है गलत, ठीक है एजिलस, ठीक है गुड, यहाँ पे गलत था, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ठीक है, लेनिन के द्वारा दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, लेनिन महोदय के द्वारा ये कंसेप्ट आपको दिया गया है, ओके। देखो अब देखो यहाँ पे निर्णय जो है ना, कोई भी निर्णय क्या होती है, लोकतांत्रिक तरीके से होती है, लेकिन लागू करने में एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। जैसे कहने का मान लो कि एक जो है ना मतलब डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें सारे लोगों का मत लिया गया, ये जितने सारे लोग हैं ना सबसे मत लेकर ये पूछा गया कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो मान लो कि 40% लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए और 60% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 60% वाले जो लोग हैं, ये जो 60% वाले लोग हैं, ठीक है, इनकी क्या होगी, इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ये इनकी जो भी डिमांड है, सॉरी जो भी डिसीजन आएगा ये 60% पे क्या होगा, अप्लाई होगा, 60% पे ये क्या होगा, अप्लाई होगा। और जब हम इसको लागू करेंगे, ठीक है, तो ये लागू कैसा होगा, सेंट्रलाइज लागू होगा, यानी जो लोग ना भी क्या रहते उन पे भी समान तरीके से कानून क्या होगा, लागू होगा, कानून क्या होगा, लागू होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कहते हैं। जी पार्टी में सभी लोग चर्चा करके निर्णय लेते हैं, लेकिन लागू करना नेता का काम है, नेतृत्व करता है, हाँ ठीक है। चलो आगे बात समझ में। तो अगर मतलब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात होगा तो कौन आ जाएंगे, लेनिन महोदय आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, ठीक है, निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए किसने दिया था, कार्ल ट्रॉट्स्की, ठीक है, किसने दिया था, कार्ल ट्रॉट्स्की, गुड। क्या है ये सिद्धांत बता सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था ना, इसका मतलब ही होता है ना कि समाजवाद का जो क्रांति है, सोशलिज्म की जो रिवोल्यूशन है वो लगातार चलना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे समाज में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि रूस जो 1917 में, उसके बाद से वो रूस में क्या हुआ कि लगातार जो है ना समाजवादी का क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ता गया, और वहाँ पे लगातार क्या होती है, ये चीज़ चल रही है। तो ऐसे ये भी कहाँ से के, रशिया से ही बिलोंग करते हैं, ऐसे ये सब नहीं पूछता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है आपको। नेक्स्ट देखिए यूटोपियन सोशलिज्म, आपको मैंने कल बताया था ना यूटोपियन का मतलब क्या होता है, बताइए, बताया था कल, बोलिए। स्वप्नदर्शी समाज, यानी ऐसा समाज जो आप जो है ना सिर्फ आप सपना में सोचो, कल्पना मतलब कल्पनात्मक हो, यानी इमेजिनेशन हो, जिसको सिर्फ आप कल्पना से ही सोच सकते हैं, आदर्श समाज हो, वहाँ पे हर चीज़ अच्छा हो। तो ऐसे समाज की अगर बात करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्नदर्शी समाज, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फ्लूरिट, सेंट साइमन, तो इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ दिया था। समाज को बेहतर बनाने के लिए आदर्श योजना का कल्पना करना, ये क्या है, कल्पना करना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। 100% कोई समाज ठीक कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि सभी के लिए क्या हो, फ्री शिक्षा का करना, योजना लागू करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहीं पे है। नेक्स्ट देखो क्रांतिकारी समाजवाद, नेक्स्ट कौन सा हमारा है, क्रांतिकारी समाजवाद, ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये भी किसने दिया, तो ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। समाज को सुधारने के लिए क्रांति जरूरी है, समाज को सुधारने के लिए क्या है, क्रांति बहुत ज़रूरी है। मान लो कि समाज में कोई बुराई फैल गया, ठीक है, जैसे समाज में मान लो कि अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैल गया, छुआछूत क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। तो छुआछूत जब फैलेगा तो फिर आपको जो ना, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेहनत आपको करना होगा, अनटचेबिलिटी पे आपको क्या होना, काम करना होगा। फूले जैसे लोगों को क्या होना होगा, महान बनना पड़ेगा, ठीक है।
जी मूवी आई है फूल है, देखिए बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल देखिए। उनकी आइडियोलॉजी आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही चीज़ जो है ना, क्रांतिकारी समाजवाद का मतलब ही क्या होता है, समाज को सुधारने के लिए आपको क्रांति करना जरूरी है। अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, अच्छा ये सेम आ गया क्या, ये तो सेम आ गई ना शायद, सेम है ना, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत शायद, हाँ ये सेम है, ठीक है नो प्रॉब्लम। नियंत्रण, अच्छा चलो इसमें एक और चीज़ है वो देख लो, बाकी ये सब हो चुका है, ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसने दिया है, तो याद रखिएगा सिडनी वेब के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया गया, सिडनी वेब के द्वारा दिया गया है। समाजवाद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लागू करना, यानी मार धाड़ से नहीं, अहिंसा का रास्ता ही अपनाना, हिंसा का रास्ता नहीं। आपको कानून के, निधि के, विधि के अनुरोध ही चलना होगा, उसके अलावा आप नहीं चल सकते। तो ये किसने कहा था, सिडनी वेब ने कहा था, ठीक है। जैसे सरकार क्या करेगी, चुनाव के माध्यम से अगर जीतेगी तभी वो गरीबों के लिए क्या करेगी, वो कोई ना कोई योजना वो लाएगी। ऋतिक XYZ क्या कह रहे हैं आप, देखो अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आपने जो पैसा जो मुझे दिया ना वो ऑलरेडी आ चुका होगा, तो मुझे तो वो मतलब मंथ के लास्ट में मुझे मिल जाएंगे, आप अपना देख लो। आपसे अगर एस्टेट अगर नहीं निकल रहा है तो वो तो आपकी गलती ना, 2 बार आप दे चुके हैं। सारे लोग अगर आपको लगता है कि बकवासी करता है तो कभी खुद के अंदर भी झांक कर देख लीजिए। नहीं बिल्कुल आप क्लास छोड़िए चले जाइए, नहीं तो बोलिए तो मैं ब्लॉक करवा देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, संशोधनवाद, ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है। अगर संशोधनवाद कहीं पे आ जाए तो एडवर्ड बेंस्टाइन के द्वारा ये दिया गया। साधारण भाषा में क्या है, समाजवादी विचारों में बदलाव और सुधार की आवश्यकता होती है। चलो अब रहने दो, सब मिलकर उसको गाली मत दो यार, छोड़ दो उसे, अब रहने दीजिए, छोड़ दो उसे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। समाजवाद विचार में बदलाव और सुधार की क्या होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए। किसने दिया था, एडवर्ड बेंस्टाइन ने दिया था। किसके बारे में, संशोधनवाद के बारे में, यानी किसी चीज में क्या होना चाहिए, लगातार कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कानून आपने 20 साल पहले बना दिया, वही कानून आप सेम चला रहे हैं। कोई सिलेबस आपने बना दिया और वही सिलेबस जो है 1995 में चल रहा था वो वही सिलेबस 2025 में चलेगा, तो ऐसा नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है। जैसा साइंस हो गया तो साइंस में अब क्या ऐड करोगे, अब जो है अब आपको मतलब AI पढ़ाना होगा, बच्चों को एडवांस टेक्निक पढ़ाना होगा, तो वो सारी चीज़ें यहीं पे आती हैं। पुराने नियम को बदलिए और नए नियम को आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैबियम सोशलिज्म, ठीक है। टॉमस डेविसन, सिडनी वेब, विटिक्स वेब और बर्नार्ड शॉ के द्वारा दिया गया है। इसमें 4 लोग हैं, याद कर लीजिएगा, ओके। देखो समाजवाद क्या होता है, धीरे धीरे वो हिंसा में बिना लागू किए बदल जाता है। 1 मिनट वेट करो, ओके। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, ये धीरे धीरे हिंसा की तरफ आपको बढ़ जाता है। आपको याद क्या करना है, ये बस वो, उससे ज्यादा बिहार स्टेट में याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सिंडिकलिज्म, ठीक है, जॉर्ज यूजेन और साइरन के द्वारा ये दिया गया। श्रमिक संगठन और संघों के माध्यम से समाज को क्या करना, सुधार करना, यानी समाज में जो सबसे निचले वाले जो वर्ग होते हैं, ठीक है, उनके हित पे अगर काम करोगे, अगर उनको अगर आप पुश करोगे तो नेशन क्या होगा, नेशन धीरे धीरे खुद ब खुद नेशन क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है। ट्रेड, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, श्रमिक संघवाद, ठीक है, किसने दिया, लागुडेल ने और एडवर्ड बैथ के द्वारा दिया गया। साधारण भाषा में इसमें लिखा हुआ मजदूर के हितों की रक्षा करने वाला आंदोलन, यानी ऐसी आंदोलन आपको लाना है जिसमें मजदूर यानी जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको आपको पुश करना, उनको आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो भी फॉरेनर थिंकर है वो कहीं ना कहीं मजदूर की बात कर रहे हैं,
लेकिन इंडियन जो थिंकर होंगे ना वो दलित समाज की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ जो है ना लोग मतलब मजदूर वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग छुआछूत को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों बता सकते हैं? और ये सवाल भी है, ये सवाल भी अगर आपने मतलब रिटन एग्जाम किसका था मुझे याद नहीं आ रहा, उस रिटन एग्जाम में भी आपको ये पूछा गया है, ये सवाल भी है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेना, एक बार रीड भी कर लोगे तो। देखो फासीवाद, फासीवाद किसके द्वारा दिया गया है? मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है, साधारण में देश और नेता सर्वोच्च मानना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या होना चाहिए, कमी होगी। फासीवाद आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि बहुत जगह आपने फासीवाद के बारे में क्या किया होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। फासीवाद को बहुत एग्जांपल देख लेते हैं ना, जैसे जो है ना एक देश में सभी एक नेता के ऑर्डर पे चलता हूँ, ऑर्डर पे चलता हूँ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फासीवाद कहते हैं। ठीक है, देश का नेता सर्वोच्च मानना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी लोगों की कोई अहमियत नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, यानी सीधे डिक्टेटरशिप की तरफ पहले फासीवाद आता है, फिर क्या आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है। हाँ, ये कहाँ के थे बताओ? नेशन एंड द लीडर ऑफ सुप्रीम इंडिविजुअल फ्रीडम इज लिमिटेड, कहाँ के थे? एक तो लाइन पता नहीं कितना कटता है मुझे समझ में, एसी बंद हो जाती है, फिर एक इन्वर्टर बंद हो जाता है। बढ़े आगे, चलो ये सब इजी है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, आपको पता ही है कि राष्ट्रवाद किसने दिया था, हेगेल। ठीक है, कांट, हिटलर की भी बहुत बड़ी राष्ट्रवाद की भावना थी, और मुसोलिनी। ठीक है, इन लोगों ने राष्ट्र को जोड़ दिया। और राष्ट्र कहते किसको ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र कहते किसको है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र क्या होता है, एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर एक मान लो एरिया है, ठीक है, और इसमें रहने वाले लोग या राष्ट्र का निर्माण जो ना लोग अपने जाति की वजह से भी कर सकते हैं, ठीक है, रंग कलर की वजह से भी, ठीक है, अमीरी गरीबी की वजह से भी, तो इस वजह से नेशन का निर्माण होता है। तो हिटलर मुसोलिनी भी क्या थे, राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थन थे। कैसे थे, कट्टर समर्थन। कभी भी याद रखो, कट्टरता किसी चीज को ले डूबती है, ठीक है, कट्टरता नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं ना भारत में, अगर मान लो कि कल हो के भारत जो है पाकिस्तान को अपने तरफ ले ले, तो क्या मैं कट्टरता से मैं कहूँगा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। अफगानिस्तान को ले ले, इधर क्या ले ले, चाइना पूरा ले ले, ठीक है, इधर म्यांमार ले ले, और इतना बड़ा और जो नीचे श्रीलंका ले ले, तो हमारे यहाँ जो ना अब ये मेरे लिए पूरा राष्ट्र है, अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पूरा राष्ट्र हो जाएगा, ये पूरा क्या होगा, पूरा हमारे लिए भारत कहलाएगा। ओके, तो राष्ट्रवाद जरूरी है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ जो ना आपको ये चीज ह्यूमन राइट होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी ह्यूमन का वायलेंसर नहीं हो। जैसे राष्ट्रवाद के नाम पे मॉब लिंचिंग, बहुत सारी चीजें होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद यानी इंटरनेशनलिज्म गांधी जी ने दिया था और कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको VVI में डाल लीजिए, ठीक है। सभी देश के लोगों के बीच में सहयोग और भाईचारा होना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों के, देखो अपने देश की संस्कृति को सबसे ऊपर रखना, बिल्कुल आप रखिए, लेकिन साथ साथ जो ना आपको ह्यूमन राइट्स जो है, लोगों की जो मूलभूत रचना है उस पर आपको ध्यान देना, यानी आपको सभी देश के लोगों के बीच क्या करना, सहयोग और भाईचारा का पैमान देना है। यूएनओ, ठीक है, गुड। बढ़े आगे, समझ में आ रही या नहीं आ रही, सो बताओ पहले मुझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका उदारवाद, नेक्स्ट क्या आपका लिबरलिज्म है। ये तो याद ही रख लो, इसको तो याद ही कर लो, पूरा याद कर लो। हॉब्स, ठीक है, लॉक, रूसो, बेंथम, थॉमस पेन और एडम, इसे पूरा रट लेना, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आता है। उदारवाद किसको कहते हैं?
उदारवाद का मतलब यही होता है ना कि याद रखो कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो अपना जो मूलभूत चीज़ है उसको खुद से वो चुन सके, चूज कर सके, ठीक है। उस व्यक्ति की क्या हो, स्वतंत्रता हो, उस व्यक्ति की इच्छा जो वो उसके अकॉर्डिंग वो कर सके, ठीक है, उसे जो काम करना वो चीज़ कर सके, उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, लॉ के अंडर वो आके सारी चीज़ें वो कर सके, जहाँ पे फंडामेंटल राइट भी उसका क्या हो, वायलेंस ना हो। देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार होना चाहिए और सरकार के सीमित हस्तक्षेप। तो दो चीज़ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार, ठीक है। लिबरलिज्म क्या होता है, समान है, आप किस जाति से, उससे डजेंट कोई मैटर ही नहीं करता है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे से इक्वल है, आपको इक्वल राइट मिलेगा, जैसे राइट टू वोट। आखिर हमारे और अंबानी के बीच में क्या है, मतलब इक्वल है। एक मजदूर जो ठेला जो लगाता है उसकी वोट की वैल्यू क्या है, एक है, और अंबानी जो मुकेश अंबानी, उसकी वोट की वैल्यू क्या है, एक है। तो यही वोट की वैल्यू एक, यही समानता कहाँ आता है, उदारवाद में आता है, ठीक है। व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी और जीवन शैली खुद चुन सकता है, गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, थ्योरी ऑफ जनरल वेल्थ। देखो इसका क्वेश्चन जो है ना, ये भी रट लेना, रूसो के द्वारा, VBI, ये भी क्या आपका VBI है, रूसो के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, रूसो के द्वारा ये दिया गया है। देखो, समाज के लिए जो सबसे अच्छा हो ना वही सबके लिए सही है, याद रखो। जैसे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों के लिए जो सबसे अच्छा है वही सबके लिए भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल में कोई नियम बनता है, तो वो नियम मतलब किसके लिए बनता है, स्टूडेंट के लिए। तो वो नियम सारे स्टूडेंट पे लागू होता है, कोई ओवर स्मार्ट हो या फिर वो बिल्कुल क्या हो, उसकी IQ कम हो, सब पे क्या होती है, समान होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल विल बोलते हैं। रूसो महोदय क्या दिया था, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, या फिर लेजर्स फेयर, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और एडम स्मिथ आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी आप पढ़े होंगे, एडम स्मिथ की बुक थी, उसी बुक से ये चीज लिया गया है, ठीक है। देखो, लीजर फेयर का मतलब ही क्या होता है ना कि सरकार, मतलब कोई भी चीज़ हो, लीजर फेयर का मतलब ही होता है फ्री ट्रेड। क्या होता है, फ्री ट्रेड, ठीक है, मुक्त व्यापार होना चाहिए, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप क्या हो, एकदम न के बराबर, सरकार का हस्तक्षेप क्या हो, एकदम न के बराबर। एक मजदूर को ये चीज़ राइट देना होगा कि वो अपनी प्राइस को खुद क्या कर सके, वो तय कर सके और मार्केट में वो बेच सके। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, एडम स्मिथ की, ये भी VBI कर लीजिए। ये पूरी स्लाइड आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, बिहार स्टडी सबसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आपका समकालीन उत्तरवाद, उदारवाद, सॉरी, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, ठीक है। कॉल्स आर पोपर, हियर नॉजिक रॉल्स, बर्लिन, इन सब के द्वारा ये क्या किया गया, दिया गया है। बिहार स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चंस का वो गलत होते हैं, लेकिन उसमें अब क्या करोगे, आयोग जो मानता है उसी को लेकर चलना पड़ेगा। आज के समय में उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान न्याय पर जोर देता है, बात सही है, बिल्कुल। उदारवाद इसी को कहते ही हैं। जैसे देखो, गरीबों के लिए क्या करना है, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य का उसको अधिकार देना जरूरी है। यही सारी चीजें कहाँ आ गई आपका, इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, तो कार्ल पोपर के द्वारा दिया गया। समाज में बदलाव, AC चालू कर दो, ऐसे लाइन आ गई है ना, अच्छा जनरेटर, हाँ फिर भी चालू कर दो, ठीक है। कार्ल पोपर, समाज में बदलाव धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे समाज में जो भी है ना, जो भी चीज़ अगर आप मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, मान लो कि आप जो ना समाज में कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ लाना चाह रहे हैं, एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो वो स्कूल आप कहाँ पे खोलोगे, तो आपको स्कूल की डिस्टेंस देखना होगा जहाँ पे ईजिली सारे बच्चे क्या हो सके, आ सके, ठीक है। स्कूल में जो है ना वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा कि एक जो है ना डिसेबल बच्चा और एक नॉर्मल घर के बच्चा भी क्या क्या कर सके, सही से पढ़ सके।
तो इस टाइप का आपको जो है ना सर नई शिक्षा नीति इसी पे, हाँ बिल्कुल नई शिक्षा नीति जो है ना आपका इसी पे है, कार्ल पोपर के द्वारा ये भी सिद्धांत दिया गया। कहाँ चला गया, ठीक है नेक्स्ट, स्वच्छतावाद, इसमें कुछ गलती लग जाएगा, एफ हेयर मिल्टन, हाँ फिट, हाँ ठीक है। व्यक्ति को अधिकार अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार की हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। ये मुझे ध्यान नहीं है, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। लाइबर्टनिज्म है एफ, सो यहाँ पर तो पीडीएफ भी होनी है, ऐसे ये सही है ठीक है ना। इसमें मुझे शायद लग रहा है कि एक नाम नहीं होना चाहिए, बाकी ये तो मुझे सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। फिटमैन है यानी देख लेंगे इसको, ठीक है बाद में, ऐसे याद कर लेना। फिटमैन शायद आपको एस्टेट में पढ़ना भी नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर क्या आपका समतावाद है, सीबी मैक्सफोन्स और जॉन्स रॉल, ये भी सही है ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए, सीधी सीधी बात है ठीक है। सीधी सीधी क्या बात है कि सभी लोगों को समान अवसर और, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे मान लो एक बॉय है ठीक है और एक लड़की है ठीक है, दोनों को एजुकेशन क्या मिलना चाहिए, बिल्कुल इक्वल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बिल्कुल इक्वल मिलना चाहिए। ओके नेक्स्ट आपका पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, मैक्स फॉर्सन के द्वारा दिया गया, अच्छी थ्योरी है ठीक है। ये शायद बिहार स्टेट में नहीं है। व्यक्ति को सोचने और नया करने की स्वतंत्रता देता है, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और संपत्ति का मालिक होता है ठीक है। ये इजी है आपको, क्या यहाँ पे मतलब व्यक्तिवाद का मतलब ही होता है कि व्यक्ति का क्या होना चाहिए, हर वो संसाधन पे क्या होना चाहिए, उसका राइट होना चाहिए, सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार। ये कहाँ से पढ़ लिए, अच्छा नीचे स्वतंत्रता, हाँ इसमें सही है ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहला इनकी हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड ठीक है। ये तीन का तीन जो है ना मैक्स फॉर्सन के द्वारा दिया गया ठीक है। कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, यानी ऐसा फ्रीडम जो व्यक्ति को सोचने का नया तरीका क्या हो उसे मिलना चाहिए। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसका पार्ट 2 भी करना पड़ेगा, इसका पार्ट 2 फिर देखना पड़ेगा ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लाइबर्टी, जॉन रॉल्स का द्वारा दिया गया। ये भी आपका VBA ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, यानी समाज में जितने सारे लोग हैं सबको क्या मिलना चाहिए, एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ठीक है। जैसे मान लो कि सभी नागरिकों को क्या है, राइट टू वोट है, राइट टू वोट है ना, यानी सबको क्या है, राइट टू वोट है, सबको समान वोट देने का क्या अधिकार है ठीक है। उसके बाद न्याय देखो, जस्टिस, जॉन रॉल्स, ये भी सिद्धांत जॉन रॉल्स का, ये भी सिद्धांत क्या है, जॉन रॉल्स का। समाज में सही और निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं, पढ़ के भी समझ में आ रहा है ना। हाँ मतलब मान लो ना कि किसी गरीब के लिए जो है ना समान शिक्षा और उसको रोजगार का अवसर इसमें प्रदान करना है, इसी को क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। न्याय का मतलब ये नहीं होता है ना कि मान लो कि कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ है और कोई यहाँ है ठीक है। तो इन्होंने कहा था ना कि न्याय का मतलब ये हो रहा है ना कि इसको इस वर्ग के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लाया जाए, इस वर्ग के लिए क्या लाया जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाया जाए। तो इसी को भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोलते हैं। रिजर्वेशन जो है ना इस वर्ग को पुश करता है, इस वर्ग को क्या करता है, पुश करके फिर वो इसके बराबर लाता है, इसके इक्वल में लाता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। समकालीन मार्क्सवाद, कंटेम्प्रेरी मार्क्सिज्म, एंटोलिया ग्रामसी, जॉर्ज ल्यूकास, थियोडर एथलूजर, एरिक फॉर्म्स, जॉन पॉल स्ट्रॉक, हॉबर्ट। देखो आप एस्टेट वाले हो ना, तो आपको ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये बस, उससे ज़्यादा याद नहीं करना। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। BPSC दोगे तो पढ़ लीजिएगा और GIC देना है तो पढ़ लीजिए, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके बोलो। देखो इसमें क्या है ना कि मार्क्सवाद के विचारों को आज के समय के समाज और संस्कृति पर क्या करना है, लागू करना है ठीक है। नेक्स्ट,
सिविल सोसाइटी, ठीक है, वो आप जो है ना वो आप मेल कर दीजिए, ठीक है, आप वो मेल कर दीजिए, मेल से आपका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्या नहीं दिख रहा है, मेल आप कर दीजिए। ग्रामसी के द्वारा सिविल सोसाइटी दिया गया, समाज का वो संगठन जो सरकार से अलग रहते हुए लोगों की मदद और शिक्षा पे काम करता हो। जैसे मान लो कि एक एनजीओ है ना, एनजीओ क्या है, सरकार से अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, मान लो अमेस्टी इंटरनेशनल है ना, ये सब क्या है, ये सब सरकार से अलग है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब सरकार से अलग है, लेकिन सरकार के साथ, लेकिन ये क्या कर रही है, लोगों के लिए हेल्प कर रही है, सरकार के लिए मदद भी कि काम ये लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, थियोडर महोदय के द्वारा ये दिया गया। क्रिटिकल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, थियोडर एडोनॉट के द्वारा दिया गया। समाज और संस्कृति की समस्याओं को गहराई से समीक्षा करना, ठीक है, यानी जो समाज में जो चीज़ बुराई फैल चुकी है, यानी मीडिया जो है, मीडिया क्या करती है कि सोसाइटी में जो चीज़ है उसको उजागर करना और सरकार से सही सवाल पूछना। तो ये थ्योरी जो है ना, क्रिटिकल थ्योरी, इन्हीं का थियोडर एडोना का है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा जॉन रॉल्स और मैक्स फोर्ड के बारे में, इनसे ये थ्योरी दी गई है। स्वतंत्रता केवल कानून से नहीं बल्कि व्यक्ति के निर्णय से भी आती है, ठीक है। कुछ समझना, समझ आ रहा है या फिर छोड़ दो क्लास को, सर पढ़ के समझ आ जा रहा है थोड़ा, अच्छा पढ़ के आ जा रहा है समझ में सबको, बोलो सर एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ। देखो इसका मतलब ही यही होता है ना कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, वो अपने लाइफ का जो निर्णय वो खुद ले, ठीक है, कानून इसकी इजाज़त देता हो, ऑर्डर देता हो या फिर नहीं देता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मुझे मान लो कि मुझे भारत को छोड़ देना है, मुझे भारत को छोड़ के मुझे मान लेते हैं कि यूएसए मुझे शिफ्ट होना है, सपोज कर लेते हैं। भारत में ये चीज़ नहीं कहा गया कि आप जो नागरिकता आप छोड़ दीजिए, ठीक है, अगर आप कहीं की नागरिकता लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो, एक आयामी मनुष्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन, किसके द्वारा दिया गया, तो हॉबर्ट मैक्यूज के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है। आधुनिक समाज में लोग सोचने और सवाल करने की स्वतंत्रता को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। जैसे देखो ये होता कैसे है ना कि आपके मतलब ब्रेन जो है उस पर कैसे अटैक होता है। आप देखते होंगे घर में जो ओल्ड लोग हैं, जैसे मान लो दादाजी है या फिर आपके फादर है, ठीक है, दादी है, ये सुबह सुबह उठ के जो है ना मीडिया हाउस को यानी टीवी देखते हैं, सुबह से लेकर रात तक टीवी देखते हैं। और टीवी में जो मीडिया है ना वो कैसे लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा तो इनकी रॉन्ग खबर रहती है, ठीक है, और ये किसी ऐसी खबर पे जिससे सरकार को फ़ायदा हो उस पर ज़्यादा फोकस करती है। अब कोई गोदी मीडिया फिर मत लिख देना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बूढ़े लोग 24 घंटा जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार एक ही चीज़ सुन रहे हैं, तो उनका ब्रेन भी उसी तरह से क्या होता है, थिंकिंग करना शुरू कर देता है, वो अपना माइंड लगाना बिल्कुल बंद कर देते। तो यही जो है ना एक आयामी मनुष्य का अवधारणा किसने दिया था, टीवी और अखबारों को बिना सोचे समझे भरोसा कर लेना। गुड, ठीक है। फिर क्या आपका नेक्स्ट हमारा है समुदायवाद, ठीक है। चार्ल्स टेलर को देख लेना, एलेक्स डेयर, मैकिंटायर, माइकल सैंडल, देख लेना इसको, ऐसे ये तो नहीं पूछेगा। समाज और समुदाय के हित को व्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर माना जाता है, देख लेना इसको, ये नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में आपका नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये VBI, ये क्या आपका VBI, नारीवाद, फेमिनिज्म, वोमेन राइट, ठीक है, मेरी वेल्सटन पहला, क्रॉफ्ट, JS मिल ये दूसरा, ये दोनों याद रखिएगा। महिलाओं को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इन पे ये लोग जोर देते हैं कि महिलाओं को क्या होना चाहिए,
वोट देने का अधिकार, इक्वल वेतन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या है, नारीवाद पे जाती है। हाँ ये दोनों अलग अलग है, सॉरी, एक ये दो और ये तीन हो गया, ये तीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट ऑटोटोनलिज्म क्या, संपूर्ण सत्तावादी सिद्धांत। ये भी देख लो, ये भी VVI, ये भी क्या आपका, ये भी VVI, याद रख लेना, अरस्तु, पुल्लोटो, हीगेल और नेस्ते। ये सवाल पूछेगा, ठीक है, ठीक है, ये सवाल पूछेगा। देखो इसका मतलब होता है क्या ना, सरकार और नेता का नियंत्रण क्या होगा, पूरी तरह से हो जाए, और जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता, उसकी मतलब फ्रीडम क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। जैसे मतलब एग्जांपल ले लो ना कि किसी देश में जो ना सारे नियम कानून कोई एक ही नेता क्या कर दे, तय कर दे। ओके, नेक्स्ट, अराजकतावाद, विलियम डार्विन, पीजे सुधवी, कार्ल्स मार्क्स, मिकाइल बाकुनिक, पीटर कॉप्टेन, जॉर्ज सोरेन, लियोल टॉस। देखो आपको याद क्या कर रखना है, पहला कार्ल मार्क्स याद रख लीजिएगा आपके जो सिलेबस में, लियोन टॉल्स्टॉय और गांधी 3 और नाजिक 4, ये 4 ही याद रखिएगा। ये 4 क्या करना आपको, ये 4 ही याद रखना है। ओके, ये 4 याद रखना है। और अराजकता बाद में वही 4 याद रखिए, उससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। हाँ वो 4 इनफ है, उससे ज़्यादा मत, क्योंकि वो है ही नहीं आपको। अगर आप फिर मतलब जाओगे आगे तो फिर याद कर लेना, पीटर कोपरेटिन। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, किसी सरकार या सत्ता के बिना समाज की व्यवस्था करना, यानी इसमें सीधी सीधी बात यह है कि समुदाय जो भी होगा ना, जो भी एक समाज है, जो भी एक सोसाइटी, वो अपना नियम कानून क्या करेंगे, वो खुद बनाएंगे। वो क्या करेंगे, वो अपने नियम कानून को वो खुद बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, परंपरावाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनलिज्म किसने दी थी, प्रूदो के द्वारा दिया गया था। वो गलत लिखा हुआ है, प्रूदो, ठीक है, प्रूदो के द्वारा दिया गया। समाज में पुरानी रीति रिवाज को, परंपराओं को महत्व देना, ठीक है, ये किसके द्वारा है, प्रूदो महोदय के द्वारा है, कि जो चली हुई प्रथा आ रही है, ठीक है, जैसे मतलब मान लो कि मतलब जो मतलब त्यौहार है, जो मतलब फेस्टिवल है, वो सारी चीज़ को आज भी समाज में क्या करना, यूज़ करना, बनाए रखना, ये प्रूदो महोदय के द्वारा था। अहिंसात्मक अराजकतावाद, नॉन वायलेंस अनार्चलिज्म, क्रोपटॉकिन, याद कर लेना, ये ऐसे बिना हिंसा के समाज में स्वच्छ, ये तो आपका नहीं है सिलेबस में। साम्यवादी अराजकतावाद, हाँ, बाल्कोनिक सदा, देख लेना, ये सब तो ऐसे नहीं है सिलेबस में। क्या लिखो, साम्यवादी अराजकतावाद का, सभी लोग मिलकर जमीन और संसाधन को साझा, हाँ बिल्कुल। अराजकतावाद कहाँ चला गया, संपत्ति का साझा हो और सभी लोगों को बराबरी, हाँ ये देख लेना, ऐसे ये नहीं है इनका जो ना, बाकुनिन का पढ़ना ही नहीं है आपको, इसलिए इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, परस्पर सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एड, ये लिखा हुआ गलत है, ठीक है, म्यूचुअल एड। क्रॉपटाइन दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। अराजकतावादी श्रम अधिकार, ये भी नहीं, सोरेन का भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी छोड़ दीजिए। श्रमिक संघ और संगठन के माध्यम से समाज में सुधार होता है, ये भी स्टेट में नहीं है। नैतिक अराजकतावाद, हाँ ये पढ़ लेना, लियो टॉलस्टॉय का, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नैतिक और ईमानदारी जीवन के माध्यम से समाज का सुधार करता है, ये आपके सिलेबस में, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, सोरेन महोदय का।
जैसे मान लो ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मजदूर यूनियन है, उन्होंने 8 घंटा फिक्स किया, तो कोई भी मजदूर जो होगा ना, कोई भी मजदूर, ठीक है, वो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर 8 घंटा से ज़्यादा अगर आप काम करवाओगे तो फिर आपको ओवर टाइम उसको पे करना होगा। ओवर टाइम क्या करना होगा? पे करना होगा जी। ये पूरा याद ही करना है, ऐसे ही नहीं लिख दिया हूँ, याद करना है। अर्थ, अराजकतावाद, सेमी अनार्चलिज्म, नाजिक, हाँ ये भी देख लेना, ठीक है। कुछ हद तक सरकार मजदूर रहे लेकिन व्यक्तिगत की स्वतंत्रता ज़्यादा होना चाहिए, देख लेना, ये है आपके सिलेबस में। ईमानदारी और नैतिकता से समाज में क्या करना? बदलाव करना। सर फिर से बता दीजिए, अभी वाला लास्ट नीचे जो है, देखो इसका मतलब क्या होता है, अर्ध अराजकतावाद का मतलब क्या होता है ना, कि सरकार का सिर्फ इतना काम हो ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। क्या करके रखे? लॉ एंड ऑर्डर को क्या करे? कानून को बनाए रखे। लेकिन बाकी फैसले कौन ले? जनता ले। बाकी फैसला कौन ले? जनता ले। जैसे मुझे कानून चाहिए, तो कानून कैसा होना चाहिए? जनता के हित का। तो ये चीज होती है इसमें। ओके, बोलो बोलो, बढ़िया के? चलो नेक्स्ट, 2 क्लास लगेगा। नागरिकता का उदारवादी विचार, लिबरल वैल्यू ऑफ सिटीजनशिप। क्या है? लिबरल वैल्यू ऑफ सिटीजनशिप C.H. मार्शल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? C.H. मार्शल के द्वारा दिया गया। देखो इसका मतलब ही क्या होगा कि नागरिक को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी उसको चाहिए। शिक्षा और क्या मिलना चाहिए? सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कि सभी नागरिक को, वही एग्जाम्पल ले लो, मुफ्त शिक्षा होना चाहिए, फिर से उनके स्वास्थ्य के लिए फ्री में इलाज हो, हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? फ्री इलाज होना चाहिए। तो ये S.C. मार्शल का है। नेक्स्ट देखो, लाइबर्टेरियन व्यू ऑफ द सिटीजनशिप, रॉबर्ट नॉजिक का। ये भी याद कर लेना। नागरिक को स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार को हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जनता की रूलिंग होना चाहिए। और भारत में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो जनता है, ठीक है। नागरिक का मार्क्सवादी सिद्धांत, ये एंथनी गिडेस के द्वारा दी। हट तो गया हो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नागरिक मार्क्सवाद का सिद्धांत एंथलीन गिडेल्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नागरिक अधिकार आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित होना चाहिए। ओके, पढ़ भी लोगो तब भी समझ में आ जाएगा। पढ़ भी लोगे तब भी आपके लिए क्या काफ़ी है। स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट देखो, नागरिक का बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है, डेविड एड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ये डेविड एड के द्वारा ये सिद्धांत दी गई है। ओके, समाज में विभिन्न समूह और समुदाय को समान अवसर मिलना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए? जो भी है, ठीक है, उन सबको क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे अमीरी गरीबी, बिना किसी भेदभाव को सबको इक्वल शिक्षा, इक्वल रोटी कपड़ा मकान, इस टाइप की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, नागरिक का बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है, ये भी मतलब डेविड हेल्स का है। समाज में विभिन्न समूह और समुदाय को समान अवसर और भागीदारी मिलनी चाहिए। डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन। कोई डाउट है? इजी ये पढ़ भी लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। 1-2 बार पढ़ लोगे तब भी समझ में आए। नेक्स्ट देखो, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेशन कार्ल मार्क्स का दिया हुआ, ये पढ़ लेना। और एंजेलस, ठीक है। समाज में अमीर और गरीब वर्ग के बीच में सत्ता का क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, ठीक है। सत्ता का क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। इसका कोई आप लोग कोई एग्जाम्पल दीजिए तो अच्छे से। कारखाने में मालिक और मजदूर के बीच विवाद। आप अनुज जी, आप सच सच बताइए, तो आप मतलब नोट्स लेके बैठे हुए हैं क्या? डोमिनेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसी जगह जो है ना, बिल्कुल पावर स्ट्रगल स्टिक बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी अमीरी और गरीबी के बीच में क्या हो? संघर्ष हो, तो वो कार्ल मार्क्स का ही है। संक्षेपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, किसने दिया है? कॉल्स। ये नहीं पढ़ना डेव्स, ये पढ़ना ही नहीं आपको, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखो, निर्णय सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग, हाँ ये देख लेना। एंथलीन डाउसन, J.M. यूक्लेमैन, ये देख लेना, ये आएगा आपका।
देखो जैसे इसमें क्या क्या कर रहा है, लोग सरकार का निर्णय लेने के लिए तर्क और लाभ हानि का मूल्यांकन करते हैं। एग्जाम्पल मान लो ले लो कि जैसे देश का बजट बन रहा है, तो उस देश का बजट जब भी सरकार बनाएगी तो वो ये चीज़ को ध्यान रखेगी इससे कितना प्रॉफिट होगा और कितना क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्या, संविधानवाद, जेम्स ब्राइस, ये VBI लिख लो, ठीक है, याद कर लेना, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। सरकार के शक्तियों को संविधान द्वारा सीमित किया जाना, जो भी सरकार की जो शक्ति है वो क्या होगा, संविधान के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको सीमित किया जा रहा है। जैसे मान लो कि हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कानून के अकॉर्डिंग चलना होगा, कानून के अकॉर्डिंग उनको क्या होगा, चलना होगा, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। यही सिद्धांत किसका है, संविधानवाद का, यानी संविधान के अंदर रहते हुए आपको कोई काम करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, लोकतंत्र का विशिष्टवादी सिद्धांत, ठीक है, हाँ, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, परेटो, गितानो मॉस्को, ठीक है, परेटो और गितानो मॉस्को। इसका अगर आप देख लें इधर क्या लिखा हुआ, लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इलाइट्स मतलब क्या होता है, एक खास वर्ग के पास क्या होना चाहिए, सरकार की सारी शक्ति होनी चाहिए। जैसे देश का जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो मतलब बिजनेसमैन है, जो टाइकॉन लेवल के जो बिजनेस करते हैं, उनके पास क्या हो, सत्ता चली जाए। जैसे कि हमारे यहाँ ये आरोप लगते हैं कि अडानी अंबानी दोनों मिलकर क्या कर रहा है, सरकार चला रहा है। ये राजनीति नेता का वो निर्णय लेने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्यावरणवाद, ये देख लेना, गैरेट हॉर्डिंग का है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की रक्षा करना क्या है, सबके लिए जरूरी है। ओके, ये तो इसमें कुछ तो बताना ही नहीं है। नेक्स्ट, मानववाद, कार्ल मार्क्स, ये VBI याद कर लेना, VBI किसका द्वारा, कार्ल मार्क्स, मानववाद। इसमें क्या कहा गया है कि समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानव का कल्याण और विकास ही होना चाहिए। समाज का जो पूरी की पूरी चीज जो फोकस होगा वो किस पे होगा, सिर्फ ह्यूमन पे, मनुष्य को देखना है कि मनुष्य के लिए ये चीज अच्छा है तो कर दो, खराब है तो छोड़ दो, और वो भी देखना है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लगभग मान लो 98% मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए, वो कल्याण की बात होना चाहिए। गरीब के लिए शिक्षा आप कर सकते हैं, रोजगार का अवसर दे सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्या, तार्किक पक्षवाद, ठीक है, मैक्स वेबर, C.D. विल्सन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ज्ञान केवल तर्क और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, यानी जो आपको नॉलेज हो देना ना, वो लॉजिकल हो, काल्पनिक नहीं हो, ट्रेडिशनल नहीं हो, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। कानूनी अधिकार का सिद्धांत, सभी नागरिकों को कानूनी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये बेंथन महोदय का दिया हुआ, ये भी देख लेना, ये भी VBI है, ये भी क्या आपका, ये भी VBI है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत यानी हिस्टोरिकल थ्योरी, ये भी क्या है, ये भी VBI है, बेंथम जी का है। समाज और राजनीति का अध्ययन इतिहास से किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो ना, इससे पहले इस पे बिहार स्टेट शायद पूछ चुका है और यूपी में भी आ चुका है और शायद मतलब BPSC भी पूछ चुका है बेंथम के, ठीक है। नेक्स्ट, विकास, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है, सन हेनरी मेंस और वेल्सहर्ड स्पेंसर, ये याद कर लेना और ये याद कर लेना, ये दोनों काफ़ी है। समाज और संस्थाएं समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है, बात सही है, समाज के साथ क्या होगा, धीरे धीरे कोई भी संस्था क्या होगी, विकसित होगी। जैसे गांव क्या हो गया, शहर में बदल गया, सामाजिक बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, किसके द्वारा दिया गया, स्पेंसर के द्वारा, ये भी आपके लिए क्या, ये दोनों आपके लिए VBI है, ठीक है। समाज क्या हो रहा है, लगातार बदलाव और सुधार के माध्यम से क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। पढ़ भी लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये क्या लो, गति का सिद्धांत, गति का सिद्धांत,
गति का सिद्धांत क्या है ये आपका गति, या फिर यहाँ पे लिख दो प्रगति, लिख दो सबसे अच्छा, प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, वॉल्टर वेयरहोल्ट, इसको छोड़ दोगे तब भी चलेगा। समाज का मुख्य लक्षण क्या है? प्रगति और सुधार होना चाहिए। ओके, बोलो कोई डाउट यहाँ तक? अभी लास्ट है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए लास्ट है, उसके बाद 2-3 चीज़ और बची हुई जो हम लोग कल देख लेंगे इसको। ओके, तो छोड़ दूँ यहाँ पे? चलो एक स्लाइड यही लास्ट देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर, तो ये क्या रूढ़िवाद है, डेविड ह्यूमर का है। ठीक है, देख लेना। समाज में पारंपरिक मूल्य और संस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूढ़िवाद बोलते हैं। जैसे हमारे क्या त्यौहार और जो भी संस्कृति जो प्रथा है वो चेंज नहीं हो सकता, उसको हम लोग बना के रखते हैं। डेविड ह्यूम का ये कथन है, मतलब ये इनके बारे में विचारधारा है इनकी। नवरूढ़िवाद, ठीक है, एडविन क्रिस्टल, डेनियल, पैट्रिक मियो, निहाल, इसमें से अब देखना होगा, बिहार स्टेट के लिए इतना सारा तो नहीं है। नवरूढ़िवाद के लिए आपको बिहार, आप जो है ना इसमें से आपको क्या याद कर लेना है, ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, इसमें से नहीं आया कुछ। पारंपरिक रूढ़िवाद को आधुनिक सशक्तिकरण से देखना। चलो ठीक है, तो आज की क्लास जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी जो है ना नेक्स्ट बातें जो है ना बाद में करेंगे। अब कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, और याद रखो ये क्लास से जो है ना आपको बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चंस इसी क्लास से आ जाएंगे अगर आपका क्लियर हो गया तो, अभी भी कह रहा हूँ। चलो अब डाउट पूछ लो। 27 नंबर कौन सा है? अब तो वो तो काउंट करना पड़ेगा ना, आप लिख कर बता दो ना। इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं है 27 कौन सा। अच्छा चलो, वो जो है ना वो मतलब कि डाउट सेक्शन में पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना, वो मैं कहाँ ढूंढूँ। और पूछे जी, ये पूरा याद करना हो, ये पूरा का पूरा आपको याद करना है। ठीक है, हाँ नोट्स आप मतलब पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स के लिए मैं पिन कर दूंगा इसमें। ठीक है, नोट्स आप कैसे परचेस कर सकते हो वो आपको इसमें पिन कर देंगे। अच्छा, बैच के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, क्रैश कोर्स जो है ना बिहार स्टेट के लिए जो है ना, वो जो न्यू बैच है बिल्कुल 20 दिन में 25 दिन का टाइम है इसमें। ठीक है, 25 दिन में जो ना बहुत ही शॉर्ट करके जो है ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, सेम नंबर पे आप कॉल करके बैच के बारे में ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस मतलब बैच अलॉट किया जाता है, मैं जाके पढ़ा देता हूँ। उसमें मेरा नहीं पता वो डिस्काउंट क्या है, वो सब आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। नोट्स का तो शायद 100 रुपीज़ है ना, नोट्स ओनली फॉर 100 रुपीज़ में। और इसका शायद जो है ना, इसका शायद मेरे अकॉर्डिंग 499 है शायद, ये 499 है। न्यू बैच जो है वो आ रही है। जी, ये 499 में जो ना आपका मतलब कि पॉलिटिकल साइंस और जो ना दूसरा आपका जो है ना ये क्या बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, ये दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का 12 वीडियो में ही पूरी खत्म है बैच, वो शायद रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। और बाकी जो है ना मतलब पॉलिटिकल साइंस है ना, इसके कुछ आपको मतलब रिकॉर्डेड मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ आपको लाइव मिलेंगे। चलो ओके ठीक है, डाउट अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोग का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग में बात करते हैं। फिर देखो ये इसको सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। ठीक है, चलो ओके।